वन आएगा, ठीक है, ये लेस देन जीरो होगा। यहाँ से ए स्क्वायर मिला, 2a मिला, प्लस 1 मिला, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया लेस देन जीरो। ए स्क्वायर आया प्लस 2a प्लस 1 माइनस ऑफ 4a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस ऑफ 3a स्क्वायर मिलेगा आपको, प्लस ऑफ 2a मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 5 इस लेस देन जीरो। तो अब इसमें से अगर माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आपकी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 3a माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो। तो 3 कॉमन लिया, a अगर मैंने कॉमन लिया, मुझे a माइनस ऑफ क्या मिला 5 मिला। सिमिलरली कुछ गलत है, हाँ गलत, क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लो दोनों में से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, a कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, 3a a कॉमन ले लो, मतलब 3a माइनस 5 है ना, 3a 3a माइनस 5, ठीक है, हाँ ग्रेटर देन जीरो। ये a प्लस 1 आया और क्या आया 3a माइनस ऑफ 5 इज ग्रेटर, -1 और 5 हाँ। ठीक है बेटे। अब देखो ये एक माइनस 1 देगा, दूसरा देगा, हाँ सर डक्स को अनम्यूट करो ना। मतलब अनम्यूट अलाउ करो ना, बोलो। हाँ अनम्यूट सर अलाउ कुछ नहीं, करो आप ना। कंटिन्यू करो। हाँ तो अभी आप देखो दक्ष और नचिकेत के अनम्यूट नहीं अब तो होगा। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। अब इस वाले से ये जो वैल्यू है यहाँ से तो मुझे क्या मिल रहा है कि आपका वैल्यू या तो माइनस इंफिनिटी से -1 हो या आपका 5/3 से इंफिनिटी हो। मगर आप देखो, इन्फिनिटी हाँ। हाँ मगर इसमें ये वाली कंडीशन भी तो आप अप्लाई करोगे, आया ना। हाँ अगर ये डाउनवर्ड हो हाँ जाता हाँ सर हाँ पता है चल कि नहीं, गया। तो a इज ग्रेटर देन जी, तो a इज हाँ ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन 1 से हम ले लेते हैं आगे तक का जो आपका वैल्यू। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कहाँ से कहाँ सर हाँ होगा, हाँ तो मेरा जो a है, a बिलोंग टू कहाँ से कहाँ आ जाएगा 5/3 से, 5/3 टू इन्फिनिटी। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू आपका इसमें यहाँ से ये वाला वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, बस हाँ अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हाँ सेकंड वाला बस जो हाँ। क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। अभी ये लेस देन जीरो है, तो ऑलवेज निगेटिव कब हो सकता है, डाउनवर्ड जब हमेशा क्या हो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ना ऊपर डाउनवर्ड। तो ऑलवेज निगेटिव कब होगा, जब डाउनवर्ड होगा। तो अगर डाउनवर्ड है तो हमारे पास इक्वेशन ले लेते हैं पहले, a+4 इज लेस देन हाँ 0। ये आ गया अपना इक्वेशन। तो आप देखो अपने इक्वेशन में a प्लस, सर हाँ बोलो। अनम्यूट अलाउ करो ना, दक्ष और नचिकेत अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सॉरी समझ भी नहीं आया बेटे। मतलब सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाओ और हाँ वहां पे अलाउ अनम्यूट का कोई ऑप्शन होगा। अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट तो हुई आप लोग, हाँ सर अनम्यूट ही तो है। नचिकेत और दक्ष नहीं कर पा रहे, उनका मैसेज आया मुझे। अरे तो फिर वो उधर से आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, ये सोचो ना। हाँ हम कर पा रहे। नचिक हाँ तो सर आपको बराबर है, हम तो कर पा रहे हैं। कुछ मैं नचिक બધું કરીને જોયું એકવાર મ્યુટ થઈને ફરી થાય છે। अभी मैंने मैंने आज तो म्यूट तो कर दिया उन्हें, अनम्यूट। सर आपने कर दिया। मैंने तो किया मगर वहां वो लोग नहीं कर पा रहे, उनका ही म्यूट होगा। चलो वो लोग ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हो गया। ठीक है, हाँ तो ये हो देखो गया। आपका, हाँ मेरे पास क्या है a+4 जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों होगा लेस देन जीरो, क्योंकि ऑलवेज निगेटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी नेगेटिव बात, है हाँ। हाँ और दूसरी a बात इज लेस देन 4। तो ठीक है डी लेस देन जीरो लगा देना है। तो यहाँ पे -2a है, तो -2a का होल स्क्वायर -4ac, तो a प्लस ये हो जाएगा और दूसरा क्या है 2a -6, ये वैल्यू आपका क्या हो गया लेस देन जीरो।
तो एक तो मुझे a इज लेस देन -4 मिल गया है ना, और दूसरा यहाँ से देखो 4 कॉमन हो जाएगा, हाँ 4a² और 4 में अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये मुझे a+4 देगा, और मुझे क्या देगा 2a-6 देगा लेस देन 0। 2a-6 हाँ, हाँ a² माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a² 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 माइनस ऑफ 6a प्लस 8a माइनस माइनस 24। ऑफ 6a प्लस 8 हाँ ठीक है, तो माइनस ऑफ a² आ गया, माइनस माइनस, अब ये दोनों ऐड करोगे -2a होगा, और सॉरी +2a, माइनस से 2a मल्टीप्लाई प्लस करोगे 2a तो -2a, माइनस हाँ माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा आपका माइनस -4, हाँ है ना। फाइनली ये इक्वेशन आ गया साइन आपका। बदल दो हाँ हाँ, तो अब माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये a² देगा, 2a देगा, और माइनस ऑफ 24 देगा, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 हाँ ठीक है, अच्छा इस वाले टर्म को मैं 6 मल्टीप्लाई 6 4 6 4 6 राइट, इसको मैं 6a माइनस ऑफ 4a लिख देता हूँ, और 24 होगा ग्रेटर देन 0। तो a+6 हो गया, हाँ कॉमन ले लिया आपने, -4 कॉमन ले लो तो a+6 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो a-4 4 -6 और a+6 इज ग्रेटर देन 0। a+6 ठीक है, तो दो वैल्यू आ गए, एक आपको -6 मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, एक तो 4 से इधर हो जाएगा और 6 से इधर हो जाएगा, -6 वाला वो हाँ और एक वैल्यू हमें -4 लेना है, एक है -4 से लेस देन, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 6 से ये वाला -∞ to -6 -∞ से -6। ठीक है, ये अपना हो जाएगा, तो ए बिलोंग टू ये वाला वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है हाँ बेटा? तो अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। हाँ सर चलो हाँ बहुत, आप कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन दूँ या आगे बढ़े? स- चलो सर आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने को देखना है कि कॉमन रूट्स के बारे में। तो ये ना कॉमन रूट्स के बारे में आप, तो आज अपना कौन सा लेक्चर है ये? ये चौथा कि पांचवा है 4th ये लेक्चर है ना, लेक्चर 4 है अपना, कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, कॉमन रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, दो अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है तो हो सकता है दो इक्वेशन में ये कॉमन रूट्स है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों इक्वेशन में दो कॉमन रूट्स है। ठीक है, तो कॉमन रूट्स के ऊपर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हाँ आप कुछ चीजें देखेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे a1x² प्लस b1x+c1, एक इक्वेशन ये दिया है, और दूसरा इक्वेशन a2x² प्लस b2x+c2। ठीक है, अगर दो इक्वेशन आपको दे रखी है और दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है, सही है, दोनों में क्या है, एक रूट अगर आपका हाँ कॉमन है, मान लेते हैं कि अल्फा इज ए कॉमन रूट, तो अगर अल्फा आपका कॉमन रूट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा पुट कर सकता हूँ, तो a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 ऐसा हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन a2 हाँ अल्फा² प्लस b2 अल्फा प्लस c2 हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो दो इक्वेशन बनी, तो अभी हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में अभी हो गया, जहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है ना, अल्फा तो एक सॉल्यूशन हाँ है। तो अब मैं a1 b1 के टर्म में क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब देखो, अगर जहाँ पे c क्या है, c आपको कांस्टेंट हम कंसीडर करें, अब देखो क्या है कि a1 और b1 के टर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है, तो आपको अल्फा² अल्फा मिलेगा, और तीसरा आपको कांस्टेंट टर्म, तो आपको अल्फा² का कोफिशिएंट a1 है और दूसरा a2 है, b1 है और दूसरा b2 है, और c1 है और c2 है। ठीक है, तो आप देखो आपको कैसे, C1 C2 हाँ, तो हाँ आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन निकालते थे ना, तो वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे। अपने को क्या करना है, हाँ
ये जो रो और कॉलम है जिसमें अल्फा है उसको नेग्लेक्ट कर देना, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा बस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड टर्म हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला जो वैल्यू होगा ये हट जाएगा। अब अपने को क्या लेना है, इसमें अल्फा आ अल्फा रहा है टू। तो नेग्लेक्ट कर देना है, तो अल्फा इसमें आ रहा है और अल्फा इसमें आ रहा है। तो अभी मैं क्रॉस C1। मल्टीप्लाई करूंगा तो हाँ, C1 अल्फा टू। B1 C2 माइनस C1 A2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। सर ये आगे पीछे हो तो नहीं चलेगा? हाँ C1 A2 ऐसा करके हाँ माइनस चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मगर एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि एक पैटर्न हो जाता है। जैसे मान लो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो अभी तक का मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा मैं देखो एरो जो है ना, हमेशा इस डायरेक्शन में एरो बनाऊंगा, फर्स्ट एरो, ठीक है। तो अभी आप स्कूल में या बुक्स में क्या पढ़ते हो कि बीच वाले के लिए एरो चेंज कर देते हो, आया ना। जैसे हाँ आप इसमें क्या करोगे, पहले ये वाला एरो लोगे, उसके बाद माइनस करके ये एरो लेते हो, ऐसे ही तो करते हो। A2 C1 पहले, उसके बाद हाँ माइनस ऑफ A1 C2। तो मैं ऐसे नहीं करके क्या करता हूँ, आपकी अगर ऐसे आदत है, ठीक है, वैसे बुक में तो इस तरह से ही लिखा जाता है, मगर मैं क्या एरो हमेशा फिक्स रखता हूँ, पहले फर्स्ट एरो इधर लेता हूँ, सेकेंड एरो इधर लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको रीएडजस्ट करके क्या कर दिया, आगे ऊपर माइनस लगा दिया। तो अब क्या है कि तीनों में एक जैसे ही एरो आएंगे, फिर जब आप वन नेग्लेक्ट करोगे तो A1 B2 माइनस B1 A2 लिख दोगे, हाँ या ना, है कि नहीं। तो सब में आप हाँ पहला एरो किधर ले रहे हो, ये डायरेक्शन में, सेकंड एरो ले रहे हो ये, तो फर्स्ट एरो माइनस ऑफ सेकंड एरो, क्लियर है, सही है। तो अब जो यहाँ से अपने को वैल्यू आया, हाँ अब यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस ऑफ B1 A2, एक ये हो जाएगा अल्फा का। अगर आप यहाँ पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू को का होल स्क्वायर करोगे तो A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने से मुझे क्या मिलेगा, B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइडेड बाय, अब देखो इतना बाय A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या एक कंडीशन मिल गई, A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब जो ये कंडीशन आ रही है ना बेटे, आप देखो अभी तो ये थोड़ा सा, जब हम A B और C के टर्म में लिख रहे हैं तो ये हमें कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, मगर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई दोनों में एक रूट कॉमन होता है तो ये बेसिक कंडीशन है। तो कई बार आपको क्या होता है, ये कंडीशन पूछा जाता है, जैसे जे में एक बार तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि कंडीशन क्या हो इसकी, ठीक है। तो सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया कि जब दोनों में एक रूट कॉमन हुआ। सेकंड आपका कि अगर दोनों में दोनों ही रूट कॉमन हुए, तो दोनों रूट कॉमन होने पे ना A1, अगर आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गया तो A1 x² प्लस B1 x प्लस C1, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरा आपका A2 x² प्लस B2 x प्लस C2, ठीक है। तो ये दो हमारी इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर हमारे दो रूट कॉमन है, चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसमें अल्फा और बीटा दो रूट है, तो इसमें अल्फा पुट करूंगा तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा A2 अल्फा स्क्वायर प्लस दूसरे में B2 अल्फा प्लस C2, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, A1 बीटा स्क्वायर प्लस B2 बीटा प्लस C2, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हाँ, A2 बीटा स्क्वायर A2 बीटा स्क्वायर
B2 बीटा प्लस बस C2। B2 बीटा। हाँ तो एक में C1 आएगा, दूसरे में C2 आएगा, है कि नहीं? सही है। तो अगर दोनों ही रूट हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। सही है। सर। अगर इसके दोनों ही रूट इक्वल होते हैं। हेलो सर। हेलो, हाँ बेटे। सर वो थर्ड इक्वेशन में वहाँ B2 बीटा नहीं आएगा ना, ऊपर B1 बीटा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा यार, B1 B1 आएगा, C1 आएगा। ठीक है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ अगर अल्फा और बीटा दोनों ही रूट, अगर दोनों इक्वेशन, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं, और दोनों ही रूट क्या आ रहे हैं आपके, हाँ सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो कैसी हाँ होगी, आइडेंटिकल होगी क्या? हाँ। तो अगर दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होगी तो मैं क्या कहूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर B1, तो दो आइडेंटिकल कब होती है? हमने क्या देखा था जब लाइन की ये बात तीनों की थी? इक्वल। हाँ हाँ, जब कोफिशिएंट सेम होंगे तभी जाके हम कहेंगे कि आइडेंटिकल होगी। अब क्या है ना, कई बार आपको इक्वेशन कैसे मिलेगी, जैसे आपने एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, इसके दो रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है आपका -2, दूसरा रूट आ रहा है -3। अब मैं क्या करूं, इसी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x² प्लस 10x प्लस 6 हो जाएगा, ये कितना होगा, 12 होगा। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये भी आइडेंटिकल ही है ना, सेम ही इक्वेशन है। बस हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को, इसके दो रूट आ रहे हैं, यहाँ से भी वही रूट आने वाले हैं, मगर इक्वेशन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया, आया ना? ठीक है। तो कई बार क्या है ना, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि A1 A2 ये दोनों इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो A1 A2 के इक्वल होगा, B1 B2 के इक्वल होगा और C1 C2 के इक्वल, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि दूसरी वाली इक्वेशन किसी दूसरे नंबर से 2 3 4 5 ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो इस फॉर्म में हो। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली इक्वल नहीं बोलते A1 A2 को, तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर दोनों ही रूट इक्वल होते हैं किसी दो इक्वेशन के, सही है, किसी दो इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ऐसा होगा कि नहीं? और दूसरा आप देखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने बात किया था कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है और दो इक्वेशन के एक रूट कॉमन है, अगर एक रूट कॉमन है और वो कॉमन रूट आपका या तो इरेशनल हो जाए या आपका इमेजिनरी हो जाए, तो अगर दोनों में से जो कॉमन रूट है वो क्या हो जाए, इरेशनल हो या आपका कॉम्प्लेक्स रूट हो, तो इस केस में आप जानते हो कि दूसरा रूट क्या होगा, जानते हो कि नहीं? इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, आया ना? समझ में आया बेटे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हाँ जो जी। इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें हमने दो तरह की कंडीशन पढ़ी, एक तो पढ़ा कि एक रूट कॉमन हो और दूसरी कंडीशन पढ़ी कि दो रूट कॉमन हो। सही है। मगर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें बोला तो जाता है कि एक रूट कॉमन है, मगर वो रूट हम क्या ले लेते हैं, इरेशनल। तो इरेशनल रूट या आपका कॉम्प्लेक्स रूट अगर आप लेते हो तो आपका दूसरा रूट आपको पता है कि क्या आने वाला है, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 3 है तो दूसरा अपने आप ही 2 माइनस रूट 3 आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि इसके दोनों ही रूट क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो बोला जाता है एक रूट कॉमन है मगर दोनों ही रूट कॉमन हो जाते हैं। और अगर दोनों ही रूट कॉमन हो गए तो उस केस में यहाँ पे A1 B1 C1 में किसके जगह पे, किसी एक जगह पे आपको कोई अननोन दिया होगा और उस अननोन का आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सही, यहां तक का समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए ठीक। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है x² -2 ऑफ x+5, इस तरह से, और इसका एक रूट अल्फा है। ठीक।
आपसे कहा कि फाइंड, अब कई बार रूट में ही इक्वेशन बना देते हैं। अब रूट में इक्वेशन क्या बना है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 22। ठीक है, आपसे कहा इसका वैल्यू बताओ कि कितना आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप क्या करोगे कि पहले ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन से पहले आप अल्फा कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, और फिर आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया तो अल्फा का वैल्यू आप नीचे उसका अल्फा का क्यूब करोगे, अल्फा का स्क्वायर करोगे, अल्फा का वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक तो अपने पास ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास ये, आपको ये पता है कि अल्फा इसका अगर रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आने वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इसकी हेल्प से रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब कैसे, अब आप देखो ये आपको पता है कि इसका वैल्यू 0 है, तो मान लो अगर मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अल्फा क्यूब मिल जाएगा। अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, अल्फा क्यूब मिल गया। ठीक है, और ये माइनस ऑफ 2 अल्फा होगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। मगर आप ये देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको 5 अल्फा मिलेगा, 5 अल्फा, मगर यहाँ पे कितना है, माइनस ऑफ अल्फा है, तो अगर मैं -6 अल्फा कर दूं तो ये आपको कितना दे देगा, सही है, अल्फा दे देगा, और प्लस आपका 22। अब देखो मैंने क्या किया कि इस वाले टर्म को, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका आ रहा था, इस एक्सप्रेशन को जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में के फॉर्म में लिखने की कोशिश की, जहाँ पे इस ये वाला जो टर्म है वो 0 हो गया। तो जो पहले क्यूबिक इक्वेशन था, हाँ अब वो क्यूबिक इक्वेशन मेरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 ले लो। अब यहाँ से आपको 3 अल्फा कैसे मिलेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 अल्फा स्क्वायर मिल गया। अब ये देखो ये माइनस ऑफ कितना होगा, 6 अल्फा होगा, और यहाँ पे 6 अल्फा ही है, और प्लस ये कितना होगा, 15 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 15 के साथ 22 कब मिलेगा, मैं 15 प्लस 7 अगर मैं कर दूं तो 22 हो गया। तो अब जो ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मैंने फिर से इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें आपका यहाँ आने वाला वैल्यू कितना है, वो तो 0 है, तो बस मेरे पास कितना मिलेगा, 7। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो एक तो हमारे पास ये मेथड है। अब देखो बेटे यहाँ पे अगर मैं x कैलकुलेट करने लग जाता तो x इक्वल टू क्या आता, 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो 2 आया प्लस माइनस ये 20 में से 4 चले गया, रूट ओवर -16 हो गया बाई 2 हो गया, ये 2 देगा प्लस माइनस ऑफ 4 आई आएगा बाई 2 आएगा। तो अब आप देखो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है अल्फा का, तो ये हो गया 1। वो कॉमन निकाल सकते हैं ना सर ऊपर से। हाँ कॉमन निकालेंगे ना तो 1 आ जाएगा, और प्लस 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आई। प्लस और माइनस 2 आई। हाँ तो अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स वाले चीज में। तो अब क्या है कि जैसे अगर अल्फा क्यूब है तो पहले अल्फा क्यूब करना पड़ेगा, फिर अल्फा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर अल्फा पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली, एक सेकेंड, ये खुश को क्या हो गया, खुश है नहीं है इसमें ग्रुप में, सर कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये कॉल क्यों कर रहा है मुझे। पता नहीं। अच्छा हाँ, तो ये देखो समझ में आया आपको। हाँ सर। हेलो, हाँ सर हाँ। हेलो सर। हेलो सर। एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड ना। तो आप नहीं नहीं, माइक के उसमें ऑप्शन आता है बेटे, आप जहाँ पे म्यूट आ रहा है उसी पे क्लिक करोगे तो वो
खुल जाना चाहिए, क्या पता नेट स्लो हो। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ। चलो मैं एक काम करता हूँ अब। सर 1 मिनट होस्ट बना सर क्या? अब हुआ, हाँ अब हो गया। चलो अब ठीक, एडमिट करा आपने। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है। कब से कह रहे थे सर ग्रुप में। चलो ठीक है। वो मैंने एक्चुअली क्या है ना, कई बार छोटे बच्चे की क्लास हो जाती है तो उसमें क्या है कि इसीलिए मैंने वहां बंद कर दिया होगा। तो मगर इसका कैसे खुल गया आपका, खुश का कैसे ओपन है? अरे सर अब वो तो खुल कुछ गया ने सर, अब सेटिंग खुल कर गया। दिया होगा। अच्छा, नहीं आप मैंने जब गलती लीव किया किए ना है। तब कुछ हाँ ने कुछ कर दिया होगा, गलती गलती से। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अभी सब कर पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है बेटे। हाँ सर। हाँ तो देखो मैं क्या कह रहा था, अपने पास क्या है कि दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि मैं डायरेक्टली ऐसे कर लूँ, है ना, मगर इसमें ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, जो ये जीरो है इसकी हेल्प से दूसरे वाले जो टर्म्स है उसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा होता हूँ। सही है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको ही करना है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास बीटा एक रूट है x² - 2x +5 का, सेम इक्वेशन है हाँ, मगर यहाँ पे इक्वेशन मैंने चेंज कर दी कि ये बीटा क्यूब है +4 बीटा स्क्वायर -7 ऑफ बीटा +37। तो इसका वैल्यू कितना आएगा?